नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। हर बार एक बात जो लोगों के जहन में आती है वो ये है कि बीएमसी ने जो 500 स्क्वायर फीट और 500 स्क्वायर फीट से छोटे घर हैं उनके लिए प्रॉपर्टी टैक्स एग्जम्पशन जो दिया उससे कितने लोगों को फायदा होता होगा। बीएमसी का बजट अनाउंस हुआ। बजट में एक स्टेटमेंट है कमिश्नर का जिसमें वो कहते हैं कि इससे 16,14,000 मुंबईकर्स को इसका बेनिफिट हुआ है। दरअसल इस बेनिफिट की वजह से बीएमसी को नुकसान हुआ है प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन में। दरअसल बीएमसी ने फिनेंशियल ईयर 2021 और 22 के लिए जो एस्टिमेट रखा था प्रॉपर्टी टैक्स से वो 7,000 करोड़ था, पर क्योंकि ये एग्जेम्पशन देना था इसकी वजह से 4,800 करोड़ पे ये उन्होंने रिवाइज कर दिया एस्टिमेट को। जैसे मैंने पहले भी बताया कि 16 लाख लोगों को ये जो बेनिफिट दी गई है बीएमसी द्वारा उसकी वजह से 452 करोड़ रुपए तक का या 462 करोड़ रुपए तक का अप्रॉक्सीमेट जो फर्क पड़ा है, क्योंकि एग्जम्पशन के हिसाब से इतना हुआ है। और दूसरा चीज भी एक ये है कि बहुत से लोग प्रॉपर्टी टैक्स भरते नहीं हैं, तो उसके लिए बीएमसी कड़े कदम उठा रही है। बीएमसी ने डिसाइड किया है कि जो भी अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर हैं, जैसे अगर किसी को एक बिल्डिंग बनाने की परमिशन थी, उसने 32 घर थे और उसमें उन घरों में 1 BHK थे पर उन्होंने एक्सटेंड कर लिया या और कुछ कर लिया है, और ऐसे कुछ अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर बन गई हैं जिनको बीएमसी ने परमिशन नहीं दी थी, तो उनसे भी प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जाएगा और उनसे जो प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जाएगा वो दुगना होगा। यानी अगर आज आपको 1 रुपए प्रॉपर्टी टैक्स देनी है, अगर सब कुछ लीगल है, रेगुलराइज्ड है, तो अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर को ये प्रॉपर्टी टैक्स डबल हो जाएगा, 2 रुपए देना पड़ेगा। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि बीएमसी ने डिसाइड किया है कि वो इंडिविजुअल फ्लैट ओनर्स को बिल भेजेगी प्रॉपर्टी टैक्स का। क्यों? क्योंकि बहुत से ऐसे फ्लैट ओनर्स हैं जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरी है, तो वो डिफॉल्टिंग फ्लैट ओनर्स को बीएमसी उनके घरों पे इंडिविजुअल फ्लैट वाइज बिल भेजेगी और उनसे वसूला जाएगा प्रॉपर्टी टैक्स, ताकि ये जो डिफरेंस है ये भरपाई हो सके, बीएमसी अपनी प्रॉपर्टी टैक्स से जो रेवेन्यू है उसको बढ़ा सके। प्रॉपर्टी टैक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जब बात करते हैं हम बीएमसी के रेवेन्यू की, और बीएमसी के रेवेन्यू की बात करें और डेवलपमेंट प्लान डिपार्टमेंट की बात ना करें तो हो नहीं सकता। बीएमसी का बजट आया, डेवलपमेंट प्लानिंग डिपार्टमेंट वही डिपार्टमेंट है जो रियल एस्टेट सेक्टर में सारे परमिशंस जो होते हैं बीएमसी के वो देता है। तो डीपी में जहां पे एक तरफ आपने देखा प्रॉपर्टी टैक्स में घटत हुई है, वहीं डीपी में इनका एस्टिमेट था इस फाइनेंशियल ईयर के लिए कि 2,000 करोड़ की कमाई होगी, पर आप जानकर हैरान होंगे कि ये कमाई को बढ़ाकर 14,750 करोड़ एस्टिमेट कर दिया था बीएमसी ने। इसके पीछे का कारण यह था कि रियल एस्टेट सेक्टर कहते हैं कि पिछले कुछ सालों से ठीक नहीं चल रहा था। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो प्रीमियम में पैसे भरने होते थे बिल्डर को, उसमें कटौती कर दी। कटौती का अर्थ यह था कि जहां पे 80 करोड़ रुपए भरने थे वहां पे 40 करोड़ भरने की बात आ गई, 50% सीधे के सीधे डिस्काउंट दे दिया। तो ये डिस्काउंट की वजह से जो बीएमसी को प्रीमियम भरनी थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जिसमें कटौती किया था, इसके वजह से आप मानेंगे नहीं कि अभी भी फरवरी और मार्च का महीना का कलेक्शन बाकी है, पर जनवरी 2022 तक यानी इस फाइनेंशियल ईयर के इन 10 महीनों के अंदर ही 13,543 करोड़ जमा हो गए हैं। जी हाँ, जो एस्टिमेट था 2,000 करोड़ का उसको बढ़ाकर 14,750 करोड़ कर दिया बीएमसी ने, और अब तक 13,543 करोड़ रुपए जमा हो गया। सोचिए जरा, कहाँ 2,000 करोड़ और कहाँ जो सिर्फ जमा का अमाउंट है वो 13,000 करोड़ के ऊपर हो चुका है। तो रियल एस्टेट में यानी इससे भी साबित होता है कि कितनी कमाई रियल एस्टेट में बिल्डर्स कर रहे हैं कि उन्होंने बीएमसी को इतना बड़ा एक अपना सेगमेंट दे दिया, इतना फायदा दे दिया है। तो प्रॉपर्टी टैक्स में कम जरूर हुआ है, पर वहीं पर डेवलपमेंट प्लान डिपार्टमेंट के जरिए बीएमसी ने बहुत कमाया। बीएमसी जो डीपी में जो पैसे आता है उससे शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करेगी, शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा करेगी, चाहे वो सड़क हो, ब्रिजेस हो या जो भी अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें होती है बीएमसी बनाती है, वो बीएमसी इन पैसों से करने वाली है जो उसने रियल एस्टेट से यानी डीपी से कमाया है। तो बीएमसी के बजट से रियल एस्टेट से जुड़ी हुई बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट। squarefeetindia.com ये एक रियल एस्टेट न्यूज वेबसाइट है और ये स्क्वायर फीट इंडिया का यूट्यूब चैनल है। हम हमारे वेबसाइट और चैनल के जरिए आप तक रियल एस्टेट जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आते हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा वीडियो को आप लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद और आप अपना ध्यान रखिएगा।